न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पंजाब में भगवंत मान सरकार का अनोखा आदेश। गर्मी की छुट्टियों में छात्र रोजाना सीखेंगे पंजाबी भाषा का एक नया शब्द। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से पंजाबी भाषा को समृद्ध करने के लिए अनोखा आदेश दिया है। पंजाब के हर स्कूल के विद्यार्थियों को पंजाबी की महान विरासत है और विरासत से जोड़ने का नया प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बीस ने कहा कि 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को रोजाना पंजाबी का एक शब्द खोजने और याद करने के लिए आदेश दिए हैं। बता दें कि राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पंजाब की महान विरासत से जोड़ने के लिए भगवंत मान सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुए फैसला किया है कि गर्मी की छुट्टियों में विद्यार्थियों को वेकेशन वर्क के साथ साथ कल्चर और पंजाबी भाषा से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने कहा कि राज्य सरकार की इस फैसले राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 1 से 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को हर दिन पंजाबी का एक शब्द ढूंढकर याद करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, स्कूलों की 5वीं से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी देसी महीनों के नाम और पंजाबी शब्दों के साथ महीनों के ऋतुओं से संबंध याद रखने के आदेश दिए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उड़ीसा ट्रेन हादसे से यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। भारत के विशाल रेल नेटवर्क $30 अरब की मदद से नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें नई ट्रेन के साथ साथ स्टेशन का आधुनिकीकरण शामिल है। लेकिन शुक्रवार को हुए जानलेवा हादसे के बाद एक बार फिर चर्चा के केंद्र में यात्रियों की सुरक्षा आ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए ट्रेन की जगह सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। रेलवे के लिए सुरक्षा हमेशा से ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय रेलवे दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क संचालित कर रहा है। इससे रोज करीब 1.3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। 170 वर्ष पुराने इस सिस्टम में तेजी से विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष ट्रैक को अपग्रेड करने और भीड़ कम करने के लिए नए ट्रेनों की सहित अन्य कार्य के लिए सरकार की ओर से रेलवे को 2.4 अरब रुपए दिए गए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत निर्माण किया गया। यह रेलवे की आधुनिकता का प्रतीक है। सुरक्षा को लेकर और कार्य करने की जरूरत। कोरोडीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष प्रकाश कुमार सेन ने कहा कि शुक्रवार को हुई घटना इस मामले में एक झटका है। सेन भारत में पटरी से ट्रेन उतरने के कारण और सुधारात्मक उपाय पर 2020 के एक अध्ययन के प्रमुख लेखक है। उनका कहना है कि सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अब भी इसे लेकर कार्य करने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर के बस्सी और भरतपुर के नगर में सीवर लाइन के इन कार्यों को मिली हरी झंडी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई कार्यों को स्वीकृति दी है। बारिश में बस्सी और भरतपुर नगर से सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए 60 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। दूसरी तरफ कॉलेज शिक्षा निर्देशालय जयपुर में लेखा वर्ग के 5 नवीन पदों के सृजन और स्वीकृति दी है। सीवरेज की बात का जिक्र अशोक गहलोत सरकार ने इस बार के बजट में किया था। इसके लिए पहले से ही व्यवस्था की गई थी। बस्सी के इसके लिए कई बार मांग हो चुकी है। बारिश के मौसम में वहां दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अब इस पर सरकार ने पैसे जारी कर दिए हैं। सीवर लाइन एवं डिजाइन सिस्टम कार्य को मिली हरी झंडी। जयपुर के बस्सी और भरतपुर के नगर में सीवर लाइन एवं ड्रेनेज सिस्टम कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 60 करोड़ रुपए वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार भरतपुर के नगर में 40 करोड़ रुपए की लागत से 6.0 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यह सीवर लाइन और जयपुर के बस्सी में 20 करोड़ रुपए की लागत से 2.0 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर लाइन का निर्माण करने सहित विभिन्न कार्य के लिए
किए जाएंगे। इससे बस्सी यमुनानगर में अपशिष्ट प्रावधान या जल विकास संबंधी सुविधाएं विकसित होंगी तथा आमजन को सुगमता होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।